नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, यानी होड़कों के बारे में जानकारी आ चुकी है। होड़कों के आदेश निकल चुके हैं और जहाँ जहाँ पर बर्तनों की व्यवस्था अगर नहीं है तो सेक्रेटरी और प्रधान जी दिलाने के आदेश है कि यानी सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के यानी बर्तनों की व्यवस्था करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों पर। अब देखिए, ये जो आदेश निकला इसको आप सभी बहनें ध्यान से देखें, ये बहुत ज़रूरी है और इसको सुनेंगी तो आप ये कहेंगी कि सही काम हुआ है। कार्यालय अधिकारी लखीमपुर खीरी 10 नवंबर का आदेश हुआ है। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दिनांक 3 जून 2021 प्रति संलग्न के द्वारा अनुपूरक पोस्टाल योजना SNP के अंतर्गत हस्ताक्षरी स्तर से टेक होम राशन THR वितरण का भौतिक सत्यापन हेतु ब्लॉकवार टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी क्या है, आपका जो THR टेक होम राशन जो बंटता है, बांटती हैं आप, तो उसको क्या करना होगा, उसका होगा सत्यापन। उसकी टीमें गठित कर दी गई हैं। SRLM के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह परियोजना कार्यालय से सामग्री का शीघ्र उठान करते हुए वितरण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराएंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को फोर्टिफाइड चावल का वितरण कोटेदार से लाभार्थियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से किया जाएगा एवं शहरी क्षेत्रों में नेफेड द्वारा गेहूं, दलिया, चना दाल एवं रिफाइंड फोर्टिफाइड सोयाबीन ऑयल के वितरण सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। अब इसमें आगे क्या निकल के आता है इसको देखें आप। अतः निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक संख्या 19 जुलाई 2021 के साथ संलग्न SOP में दिए गए निर्देशानुसार लाभार्थियों को वितरण THR वितरण का भौतिक सत्यापन हेतु पूर्व में ब्लॉकवार अधिकारियों को नामित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए निम्न अधिकारियों को THR वितरण का भौतिक सत्यापन हेतु नामित किया जाता है। तो देखिए, हर ब्लॉक के लिए नए नए यानी THR का भौतिक सत्यापन होंगे कि यानी यहाँ पर ये मिला है, बटा है या नहीं। तो देखिए, लखीमपुर खीरी का है तो परियोजना का नाम, न्याय पंचायत का नाम, सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर। तो देखिए, बहजम में ऑयल देहात में सूर्य प्रकाश मिश्रा संयुक्त वीडियो बहजम श्री अरविंद मोहन मिश्रा उप कृषि निदेशक, इनका मोबाइल नंबर है। तो बहजम में ये करेंगे, बहजम 2 जगह पर, पन्योरा और ऑयल देहात। अब बहजम दूसरी जगह पर देखिए कौन करेगा, शंकरपुर व पेला एवं नीम गांव, ये 4 हैं। अवर अभियंता ग्राम अध्यापक विकास खंड बहजम अरविंद कुमार चौधरी, जिला कृषि अधिकारी। तो देखिए, ये भी वहाँ पर भी यही करेंगे। श्री रामधार, ये अलग है। तो इस तरीके से यानी देखिए, सब परियोजना 8 परियोजना वहाँ पर 8 नहीं सॉरी 9, 10, 11, 12। तो देखिए, इस तरीके से वहाँ से 20, 25 जो भी है वहाँ पर जितनी भी परियोजना तो कम है, लेकिन जो गांव के नाम है वो गांव के नाम लिखे हुए हैं इसमें। तो सभी जगहों पर अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे क्या क्या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दे रही हैं या फिर नहीं दे रही हैं। अब इसमें जो नीचे और लिखा है इसको भी आपको दिखाना चाहती हूँ, आदेश और भी है दूसरा। तो सभी बहनें लास्ट तक बने रहें और वीडियो को शेयर अवश्य कर लें। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मैं नीचे दिखा देती हूँ इसमें क्या है। तो देखिए, वहाँ पर 130 यानी केंद्र हैं, तो वहाँ पर सभी केंद्रों को चेक किया जाएगा। अब इसमें क्या है, उपरोक्त नामित अधिकारियों को निर्देशालय पत्रांक संख्या 19 जुलाई 2021 के साथ संलग्न SOP एवं निरीक्षण प्रारूप संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि लाभार्थियों को वितरित किए गए THR का भौतिक सत्यापन करते हुए सत्यापन आख्या समय जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। महेंद्र बहादुर सिंह, जिला अधिकारी लखीमपुर खीरी।
तो जो नामित किए गए हैं वो चेक करेंगे, उसके बाद में ये वहाँ पर भेजेंगे कि यहाँ चेक हुए कितना बटा है, या वहाँ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उन्होंने दिया है या नहीं दिया है। तो हर चीज़ की जांच होगी, अपने रजिस्टरों को संभाल कर रखें, और जिनका अभी अधूरा हो तो उसको कंप्लीट अवश्य कर लें। तो देखिए दूसरा आदेश है ये, सिलेंडर और बर्तन खरीदने का इंतजार मत रहा। 1 दिसंबर से हॉडकुक मिल योजना का क्रियान्वयन किया जाना है, लेकिन अब तक हॉडकुक फूड निधि के 11 खाते नहीं खुल पाए हैं। बर्तन और गैस सिलेंडर भी नहीं खरीदे जा सके हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्ध मिश्रा ने बताया कि मिड डे मील योजना की तर्ज पर ही जिले के 2363 केंद्रों पर हॉडकुक मिल योजना का संचालन किया जाना है। इसके अलावा 464 अन्य केंद्र भी बनाए गए हैं। इनमें से हॉडकुक फूड निधि के 11 खाते अब तक नहीं खुल पाए हैं। आंगनबाड़ी और ग्राम प्रधान के संयुक्त खातों में हॉडकुक मील बनाने के लिए धनराशि भेजी जाएगी। नगर पंचायत में मील बनाने और वितरण करने के साथ सिलेंडर और बर्तन खरीदने की जिम्मेदारी सभासद की सौंपी गई है, जबकि ग्राम पंचायतों में ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों के कंधे पर है। अब तक अधिकांश केंद्रों पर सिलेंडर और बर्तन नहीं खरीदे गए हैं, ऐसे में सभी को इन्हें खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए गैस सिलेंडर और ये खरीदने के निर्देश किसको है, यानी जो यहाँ पर ग्राम पंचायत है वहाँ पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी को है, और जहाँ पर यानी ग्राम पंचायत नहीं होती वहाँ सभासद करती है इस काम को। अब मैं आपको अगली खबर तरफ ले चलती हूँ, लास्ट तक बनी रहे। तो देखिए ऑनलाइन जो हाजिरी हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें भरती हैं, सबसे पहले हमारी आंगनबाड़ी बहनों पे हर चीज़ को शुरुआत की जाती है, और हमारी बहनें हैं जो सबसे पहले शुरुआत कर देती हैं। जबकि देखिए जो टीचर हैं उनके पास सब कुछ है, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने किया जमकर विरोध। अरेस्ट मेल न्यूज, लखनऊ शिक्षक और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाने को लेकर साफ इनकार कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि टैबलेट दे दिया गया है, महीने भर से ये अलमारियों में बंद पड़ी हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए न ट्रेनिंग दी गई है और ना ही सिम डाटा कहाँ से इस्तेमाल होगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। ऐसे में शिक्षक अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन हाजिरी लगाने को लेकर पीछे हट गए हैं, जबकि विभाग ने कंपोजिट ग्रांट से सिम खरीदने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश के कई जनपदों से मिल रही खबरों के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने किया जमकर विरोध कर रहे हैं। वैसे शिक्षा विभाग ने बीते 10 नवंबर को शिक्षकों और स्टूडेंटों की ऑनलाइन हाजिरी के साथ 16 रजिस्टर 16 अन्य प्रकार की हाजिरी और ऑनलाइन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए शिक्षकों को 20 नवंबर से प्रत्येक दशा में ऑनलाइन हाजिरी को शुरू करने के लिए कहा गया है। आदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन की मदद से हाजिरी लगाने के निर्देश शामिल हैं। परिषदीय स्कूलों के एक शिक्षक ने बताया कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की सुविधाएं बेहतर नहीं है, विद्यालय जर्जर अवस्था में है, छमाही परीक्षा में पेपर और उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था तक विभाग द्वारा नहीं की गई, इसके लिए मिलने वाला बजट तक जारी नहीं हुआ। कई स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 100 से पार है और एक ही नियमित शिक्षक के ऊपर शिक्षक कार्य की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक ही शिक्षक से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट की बायोमेट्रिक व फेस स्कैन कर हाजिरी लगा पाना संभव नहीं है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल है कि 100 बच्चे पढ़ाने के लिए हैं, और बाकी और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिस तरीके से आटा लाना, सब्जी लाना, जो भी होते हैं स्कूल में, और 100 बच्चों का यानी रोज़ाना प्रेजेंट लगाएंगे, ऑनलाइन करेंगे वहाँ पर बैठ के, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी फेस वाला जो बायोमेट्रिक के हिसाब से फेस स्कैन करके हाजिरी लगाई जाएगी, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। इसी तरीके से बहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन हमारी बहनें हर काम को असंभव को असंभव कर दिखा देती हैं और सबसे पहले उतर जाती है। इसलिए बहनों पर सबसे ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है कि ये करने के लिए तैयार है, इन्हीं पर बोझ लोड डाल दो। ग्रामीण नहीं नगर क्षेत्र के विद्यालय में भी शिक्षकों का टूटा है। उधर डिजिटल तकनीक की उपस्थिति लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी कोई ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है। इस 7 जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। ऑनलाइन उपस्थिति योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत में 7 जिलों से शुरू किया गया है। इसमें लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और श्रावस्ती शामिल है।
तो यानी जो 7 जिले हैं इनमें से शुरुआत हुई है, बाकी सभी जिलों में फिर धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। लेकिन ना तो इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को कोई पोषण ट्रैकर के बारे में ऑनलाइन या फिर साक्षात किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। सिर्फ उनको बोल दिया गया कि आप प्रेजेंट लगाओ, बच्चों को ऑनलाइन करो, और बहनें न जानते हुए भी कुछ बहनों ने अपने पैसे खर्च किए, पैसों से बच्चों को फीड करवाया, उसके बाद उनकी ऑनलाइन हाजिरी करना सीख रही हैं। कुछ के अभी भी बच्चे करते हैं, लेकिन कभी कोई किसी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और उन पर एकदम से बोझ ला दिया जाता है। लखनऊ मंडल के अलावा श्रावस्ती से एक अलग से जिला पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। हजारों टैबलेट बांट दिए, डाटा का पता नहीं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि शिक्षक अभी तक डीबीटी, डाटा फीडिंग, आधार फीडिंग संबंधी सभी काम अपने स्मार्टफोन से करते आ रहे हैं। शिक्षकों को इस काम के खर्च होने वाला डाटा अब तक नहीं मिलता है। विभाग ने 17,000 का टैबलेट दिया है, ये अलमारियों में रखे हुए सड़ रही है। विभाग अब तक सिम और डाटा उपलब्ध नहीं कराएगा, तब तक शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं देंगे। शिक्षक कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब तक विभाग संसाधन उपलब्ध नहीं कराता है, कोई भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं देगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शुरू हुई है। शिक्षकों को 20 नवंबर से ऑनलाइन हाजिरी लगानी है। योजना के सफल संचालन के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। तो यानी अभी 7 जिलों में शुरुआत हो चुकी है इसकी, और इसको सफल अगर ये होता है, 7 जिलों से शुरुआत इसकी हो गई है, 7 जिलों में अगर ये सफल हो जाता है कार्य, तो ये सभी जिलों में लागू, यानी वो तो लागू तो हो ही चुका है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इसको भी पहुँचा दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले आंगनबाड़ी बहनों को भी 30 से 34 यानी कि 25 जिलों में यानी पहले टैबलेट बांट दिए गए थे, बाकी 51 जिलों में फ़ोन दिए गए थे। स्मार्टफोन जो कबाड़े गए थे कार्बन वाले थे, अब 51 जिलों में बाद में दिए गए थे, और यानी कार्य इनसे भी पहले ही ऑनलाइन लिया जा रहा था और वहाँ पर भी लिया जा रहा था। तो इस तरीके से हर कार्य को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसके पीछे कुछ न कुछ इसके मंसूबे हैं, लेकिन डाटा क्यों नहीं देती। आंगनबाड़ी बहनें अपने पैसे से खर्च करके डाटा डलवाती हैं, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है डाटा डलवाने की। बहनें हमारी सादा फ़ोन चलाती हैं, सादा ही ठीक है, लेकिन इन्हें अब खर्चा और बढ़ा दिया गया है। कोई भी पैसा नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो फ़ोन के लिए हो या डाटा के लिए हो, सिर्फ और सिर्फ मानदेय मिलता है, वो भी कभी भी समय से नहीं मिलता है। तो इस चीज़ के लिए बहनों को विरोध करना चाहिए कि जब शिक्षकें और सभी को हर चीज़ की सुविधा है, तो आंगनबाड़ियों को क्यों नहीं सुविधा है डाटा के लिए पैसे देने की। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और रजिस्टर के बारे में हम बहुत जल्दी रजिस्टर अपना बना करके खुद वीडियो बना करके डालेंगे। जब तक आप अपना और भी जो मेनू के बारे में हमने बता दिया किस दिन क्या बनेगा, रजिस्टर के कॉलम बता दिए गए हैं, उनको बनाना चाहें तो बना सकती हैं। अगर ना बनाना चाहें तो एक बार वीडियो को अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।